हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रही हूँ टॉपिक बॉडी वॉल ऑफ द प्रॉन। सो नाउ लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक बॉडी वॉल ऑफ प्रॉन और पेलिमोन। हम प्रॉन को पेलिमोन भी कहते हैं और बॉडी वॉल का मीनिंग होता है देह भित्ति। तो इसको मैंने कन्वीनियंट बनाने के लिए पूरा एक चार्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है जिससे आप इजीली समझ पाएँ। तो बॉडी वॉल जो है देह भित्ति है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो क्यूटिकल है, जो कि टाइम टू टाइम शेड ऑफ होती रहती है, कास्ट ऑफ होती रहती है, मोल्टिंग होती है इसके अंदर, निर्मोचन। तो वहाँ पर जो इसकी स्किन है, क्यूटिकल लाइनिंग है, वो साल में एक बार जो है वो बॉडी से सेपरेट होती है, दैट इज क्यूटिकल। सेकेंड लेयर है जो नेक्स्ट टू दी क्यूटिकल है, दैट इज एपिडर्मिस, कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल से बनी हुई होती है। और थर्ड है डर्मिस लेयर, जिसके अंदर बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो ये काफ़ी लूज होती है। कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग ब्लड लैकुना मीन्स ब्लड स्पेसिस, टेगुमेंटल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि जो ये टेगुमेंटल ग्लैंड्स हैं वो क्लस्टर फॉर्म में होती है, मतलब कई सारी जो ग्लैंड्स हैं मिलकर कलेक्टिवली एक जो है न्यूक्लियाई बनाती हैं। और जो न्यूक्लियाई है, जो इनका जो न्यूक्लियाई वो एक पूरा सेंट्रली जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। तो ईच ग्लैंड सेल विद ए कैनाल विच जॉइन टुगेदर एंड ओपन इनटू ए क्यूटिकुलर डक्ट। तो पूरी जो क्लस्टर है वो एक कैनाल के थ्रू एक ओपनिंग बना लेता है, और एक ट्यूबुलर कैनाल जो है वो क्यूटिकुलर लाइनिंग में जो क्यूटिकुलर डक्ट के थ्रू जो है वहाँ पर ओपन होती है, लीडिंग टू एक्सटीरियर एंड कनेक्टेड टिश्यू विद क्रोमेटोफोर्स। तो यहाँ पर जो है उसके अंदर जो है बाहर की तरफ जो है ओपन होती है, और इसके अलावा जो है कनेक्टिव टिश्यू में जो प्रेजेंट होते हैं वो क्रोमेटोफोर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों का तो आगे कुछ भी नहीं, लेकिन जो क्यूटिकल लाइनिंग है वो थोड़ी सी इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो क्यूटिकल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एपीक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। तो एपी मीन्स होता ही है आउटर, तो आउटर साइड में जो है वो एपीक्यूटिकल है और इनर साइड में जो है वो एंडोक्यूटिकल। एपीक्यूटिकल है वो काफ़ी थिन होती है, नॉन काइटिनस होती है, लेकिन जो इसका हम केमिकल कंपोजिशन देखें दैट इज़ लिपिड प्लस प्रोटीन, जो कि सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड। और कौन सी ग्लैंड? दैट इज टेगुमेंटल ग्लैंड, जो ये इसके अंदर डर्मिस के अंदर प्रेजेंट है, जो एक कैनाल के द्वारा क्यूटिकल के ऊपर खुलती हैं, उसके थ्रू जो है वो ये एपीक्यूटिकल है वो सिक्रीट होती है। इसके बाद एंडोक्यूटिकल जो है वो काइटिनस होती है और वो एपिडर्मिस के द्वारा सिक्रीट की जाती है। एपिडर्मिस जो सेकेंड लेयर है जो जस्ट एंडोक्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट होती है वो उसको सिक्रीट करती है। जो एंडोक्यूटिकल है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आउटर मोस्ट पिगमेंटेड डार्क कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, उसकी जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो काइटिन का बना होता है, और वो काइटिन के तो ये तीनों ही पार्ट है, बट ये प्रोटीन पार्ट है इसका, वो पिगमेंटेड होता है। मिडिल पार्ट है वो कैल्सीफाइड, कंसिस्ट ऑफ कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स एंड कैल्शियम टू गिव हार्डनेस। तो यहाँ पर जो है ये कैल्सीफाइड है, तो कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट्स और फॉस्फेट्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो इस लेयर को हार्डनेस प्रोवाइड कराते हैं। एंड थर्ड वन इज इनर मोस्ट, जो है वो अनकैल्सीफाइड, रिलेटिवली इम्परमेबल, अलाउड गैसेस एंड वाटर। तो जो इनर मोस्ट एंडोक्यूटिकल की जो इनर मोस्ट पार्ट है वो इम्परमेबल टू एक्सेप्ट, मतलब गैसेस एंड वाटर तो वहाँ से पास हो सकता है, बट सॉलिड जो थिंग्स हैं वो वहाँ से पास नहीं हो पाते। और साथ ही साथ हमें ये देखें तो ये जो है वो अनकैल्सीफाइड होता है। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, तो उससे आपको समझ में आ जाएगी और सारी चीज़ें। ये है इसका पूरा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैंने आपको जो बताया था कि जो क्यूटिकल है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एपीक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ये जो है ये जो आउटर मोस्ट आपको दिख रही है दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, दैट इज़ एपीक्यूटिकल। उसके बाद ये जो है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है ये आपकी एंडोक्यूटिकल है, जो कि काइटिन की बनी हुई है, जिसमें भी मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे एंडोक्यूटिकल के।
तो एंडोक्यूटल के जो 3 पार्ट हैं वो पूरे इस तरह से उनमें अलग अलग क्यूटिकुलर लाइनिंग इस तरह से होती हैं। इनर मोस्ट जो है अनकैल्सिफाइड है, पहला प्रोटीन का है, सेकेंड पार्ट जो है वो कैल्सिफाइड है और थर्ड पार्ट अनकैल्सिफाइड लेयर है। तो इस तरह से जो ये फर्स्ट लेयर उसकी, ये सेकेंड लेयर और ये थर्ड लेयर, इस तरह से जो तीनों लेयर हैं, मतलब आउटर मोस्ट, मिडिल एंड इनर मोस्ट लेयर, इस तरह से जो तीनों लेयर जो इस क्यूटिकल की हमें दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर जो कंसिस्ट है दैट इज गैल्यूनर कॉलम्नर एपिथेलियल सेल से। उसके बाद डर्मिस जो इसका सबसे मोस्ट ऑफ द एरिया को कवर करती है वो डर्मिस है, जिसके अंदर हमें ब्लड लैकुना दिखाई देते हैं, ब्लड स्पेसिस दिखाई देते हैं, कनेक्टिव टिश्यू फिल्ड रहता है। और ये जो हैं दैट इज़ टेग्यूमेंटल ग्लैंड्स, ये कई सारी टेग्यूमेंटल ग्लैंड्स जो हैं यहाँ पर दिखाई देती हैं। और इन सब के जो न्यूक्लियाई एक डक्ट के द्वारा, कॉमन डक्ट के द्वारा जो ओपन होते हैं दैट इज आउटर टू द इन क्यूटिकल लाइनिंग, यहाँ पर ये ओपन होते हैं। तो इस तरह से ये बॉडी वॉल का जो स्ट्रक्चर है हमें दिखाई देता है। इसकी बात हम करें तो जो एपिडर्मल मेम्ब्रेन है उसके ठीक नीचे हमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी दिखाई देती है। तो ये बहुत सिंपल सा जो स्ट्रक्चर है वो है आपके बॉडी वॉल ऑफ द पेल्यूमोन का।